समय रैना की बड़ी मुश्किलें, जारी हुआ नया सम्मन। इंडियाज गॉट लेटेंट शो में अश्लील टिप्पणी को लेकर विवादों में फंसे समय रैना को सोमवार को महाराष्ट्र साइबर सेल ने नया सम्मन जारी किया। सेल ने रैना को पूछताछ के लिए 19 मार्च को पेश होने के आदेश दिए हैं। महाराष्ट्र साइबर की तरफ से समय रैना को सोमवार को अपना बयान दर्ज कराने के लिए सम्मन भेजा गया था, मगर समय रैना उपस्थित नहीं हुए। वहीं अब इस मामले में महाराष्ट्र साइबर सेल ने समय रैना को नया सम्मन भेजा और अपना बयान दर्ज कराने के लिए 19 मार्च को बुलाया है। आपको बता दें, इससे पहले साइबर सेल ने समय रैना को सम्मन भेजकर 18 फरवरी को हाजिर होने के लिए कहा था, लेकिन समय रैना उनके सामने पेश नहीं हुए, जिसके बाद समय रैना को एक और सम्मन भेजा गया था। किस पर भड़क उठी टीवी की अनुपमा। टीवी का पॉपुलर शो अनुपमा की लीड एक्ट्रेस रूपाली गांगुली अक्सर ही अपनी अदाओं का जलवा दिखाती रहती हैं। 47 साल की एक्ट्रेस रूपाली ने शो अनुपमा को खूब पसंद किया जाता है और इस किरदार के लिए उनकी खास पहचान बन गई है। हमेशा मुस्कुराते हुए दिखने वाली एक्ट्रेस रूपाली देखने में भले ही खूबसूरत और स्वीट है, लेकिन उन्हें गुस्सा भी काफी तेजी से आता है। हाल ही में रूपाली का गुस्सा एक फोटोग्राफर पर फूटा है। रूपाली ने उस फोटोग्राफर को जोरदार फटकार लगाई है। अब इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें फैंस भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। दरअसल रूपाली एक इवेंट का हिस्सा बनने पहुंची थी, जहां वे एक हाथ में फोन लिए लड़के पर भड़कने लगी। इतना ही नहीं, रूपाली उस फोटोग्राफर को उंगली दिखाते हुए अपना गुस्सा निकाल रही हैं। 16 साल के लड़के ने मलाइका अरोड़ा को किए गंदे इशारे। बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा अपनी फिटनेस और डांस के लिए काफी चर्चा में रहती हैं। फिल्मों में कई आइटम नंबर्स कर चुकी मलाइका अरोड़ा कई रियलिटी शो में जज के तौर पर नजर आ चुकी है। अब वो एक और शो को जज कर रही हैं, लेकिन इस दौरान एक कंटेस्टेंट ने कुछ ऐसा कर दिया जिस पर मलाइका भड़क गई और उससे उसकी मम्मी का नंबर मांगने लगी। दरअसल शो के दौरान 16 साल के कंटेस्टेंट की हरकतों पर मलाइका अरोड़ा आग बबूला हो गई। लड़के ने मलाइका को भद्दे इशारे किए। इस बात पर मलाइका गुस्सा हो गई और उसकी सबके सामने क्लास लगा दी। हेमा मालिनी के पूरी जगन्नाथ जाने पर मचा बवाल। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी पुरी के जगन्नाथ मंदिर में उनकी एंट्री के खिलाफ शिकायत दर्ज होने के बाद विवादों में घिर गई हैं। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मंदिर में उनके प्रवेश अवैध था। पुरी के स्थानीय संगठन श्री जगन्नाथ सेना के सिंह द्वार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें हेमा मालिनी पर धार्मिक नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। संगठन का दावा है कि एक्टर धर्मेंद्र से मुस्लिम रीति रिवाजों के तहत शादी करने के बाद मंदिर में उनकी मौजूदगी से हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंची है। जानवी कपूर के बॉयफ्रेंड को नेटिजन्स ने किया ट्रोल, कहा तू दलित है। श्रीदेवी और बोनी कपूर की बेटी जानवी कपूर आए दिन शिखर पहाड़िया को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं। वहीं शिखर पहाड़िया भी किसी न किसी वजह से चर्चा में बने रहते हैं। हाल ही में उन्होंने एक सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक ऑनलाइन ट्रोल के खिलाफ आवाज उठाई, जिसने उनकी जाति को लेकर उन पर निशाना साधा है। दरअसल एक त्योहार पर शिखर ने अपने पालतू कुत्तों और गर्लफ्रेंड जानवी कपूर के साथ तस्वीरें शेयर की थी, जिस पर एक यूजर ने ट्रोल करते हुए कमेंट किया कि लेकिन तू तो दलित है। इस कमेंट का जवाब देने में शिखर भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने लिखा कि ये सच है, काफी दुखद है कि 2025 में भी आप जैसे लोग ऐसी छोटी सोच और पिछड़ी मानसिकता वाले हैं। शिखर ने आगे कहा कि दिवाली का त्योहार प्रगति और एकता का है। ऐसी अवधारणाएं जो पूरी तरह से आपकी छोटी बुद्धि से परे है। भारत की ताकत हमेशा इसकी विविधता और समावेशिता में रही है, जिसे तुम स्पष्ट रूप से समझने में विफल रहे हो। शायद बुरी सोच फैलाने के बजाय आप खुद को शिक्षित करने पर ध्यान देते, क्योंकि अभी फिलहाल एकमात्र चीज है जो सच में अछूत है, वह है तुम्हारी सोच। आमिर खान ने बेटी को लगाया गले, आंसू रोकती दिखी आयरा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो की चर्चा खूब हो रही है। इस वीडियो में आयरा खान और आमिर खान नजर आ रहे हैं। आमिर खान की बेटी आयरा खान हाल ही में अपने पिता के घर से बाहर निकलते वक्त भावुक नजर आई। ऑनलाइन वायरल हो रही तस्वीरों और वीडियो में आमिर अपनी बेटी को गले लगाते हुए और फिर उन्हें कार के अंदर बैठाते हुए दिखे। वहीं कार में बैठने के बाद आयरा आंखों में आंसू छलकने ना देने की कोशिश करती दिखी। इस दौरान पेपराजी ने इस निजी पल को कैमरे में कैद कर लिया। टीवी पर धमाल मचाने
जाने के बाद अब OTT पर क्राइम पेट्रोल की दस्तक। OTT प्लेटफॉर्म आज के दौर में सबसे बड़े प्लेटफॉर्म के रूप में सामने आया है। OTT के बढ़ते क्रेज ने थिएटर्स की हवा तो निकाली ही है और अब टीवी इंडस्ट्री को भी OTT के खुली चुनौती मिल रही है। तभी तो अब टीवी की पॉपुलर शो क्राइम पेट्रोल भी OTT प्लेटफॉर्म पर आ गया है। एक समय टीवी पर ये शो काफी पॉपुलर रहा था और मोस्ट व्यू शोज में से भी एक था। अब ये शो OTT पर फैंस का एंटरटेनमेंट करेगा। नेटफ्लिक्स ने हाल ही में सोशल मीडिया पर क्राइम पेट्रोल के OTT स्ट्रीमिंग की अनाउंसमेंट कर दी है। नेटफ्लिक्स इंडिया ने शो का टीजर जारी किया, जिसमें एक धुंधला शहर नजर आ रहा है और बैकग्राउंड में एक थ्रिल म्यूजिक भी बजता नजर आ रहा है। इसके साथ ही लिखा है क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम। सनी देओल की फिल्म घातक इस बार सिनेमाघरों में मचाएगी धूम। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सनी देओल इस वक्त अपनी फिल्म जाट के प्रमोशन में व्यस्त हैं। अभिनेता की घातक फिल्म ने अपने दौर में खूब सुर्खियां बटोरी थी। अब इस फिल्म को दर्शकों के बीच फिर से रिलीज किया जा रहा है। इसमें अमरीश पुरी के विलन किरदार और सनी देओल के डायलॉग्स ने लोगों का खूब मनोरंजन किया था। घातक फिर से 21 मार्च को बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही है, यानी इस फिल्म को आप आगामी शुक्रवार को सिनेमाघरों में देख सकते हैं। पिछले साल घातक ने अपने रिलीज के 28 साल पूरे कर लिए थे। अब इस फैसले ने फैंस को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी है। अल्लू अर्जुन स्टारर पुष्पा 3 को लेकर सामने आई बड़ी अपडेट। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 3 को लेकर कोई ना कोई अपडेट सामने आ जाती है। इस फिल्म को लेकर अब नई डिटेल सामने आई है। निर्देशक सुकुमार की पैन इंडिया फिल्म पुष्पा का तीसरा पार्ट साल 2028 में कभी भी रिलीज हो सकता है। फिल्म के निर्माता रविशंकर ने अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म को लेकर ये खुलासा किया। एक वीडियो इंटरव्यू में मैत्री मूवी मेकर्स के निर्माता रविशंकर ने खुलासा किया कि पुष्पा 3 निश्चित रूप से बनेगी और यह 2028 में कभी भी रिलीज हो सकती है। छावा का रास्ता रोकने में नाकाम रही द डिप्लोमेट। जॉन इब्राहिम की द डिप्लोमेट सिनेमाघरों में उम्मीद के मुताबिक कमाल नहीं दिखा सकी है। दमदार कहानी और निर्देशन के बावजूद इस फिल्म ने अब तक टिकट खिड़की पर संतोषजनक कारोबार नहीं किया है। वहीं छावा बॉक्स ऑफिस पर शानदार बिजनेस करने में सफल रही है।